इंडियन नर्सिंग एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार सैनी आज आपके लिए फिर से लेकर आए हूँ थ्योरेटिकल क्लासेस जो कि सब्जेक्ट होगा अपना एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था अपने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर कि हम इस चैनल के थ्रू आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। थ्योरेटिकल क्लासेस और प्रैक्टिकल क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। प्रैक्टिकल क्लासेस के अंदर कुछ प्रोसीजर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद में आज अपन बात कर रहे हैं थ्योरेटिकल क्लासेस की, जो कि अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा आज का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। देखो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी सब्जेक्ट है जो कि अपन को रिक्वायर होता है नर्सिंग के अंदर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो नर्सिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, पेशेंट्स की केयर करते हैं। पेशेंट्स की जो डिजीज होती है उनसे रिलेटेड अपन उसको केयर प्रोवाइड करते हैं या डिजीज को ट्रीट करते हैं। तो डिजीज को ट्रीट करने से पहले अपन को ये भी नॉलेज होना चाहिए कि कौन से ऑर्गन की डिजीज है, कौन से सिस्टम की डिजीज है और वो पर्टिकुलर ऑर्गन अपनी बॉडी के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट है। तो वो सब कुछ जानने के लिए अपन क्या करते हैं, नर्सिंग के अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को डिस्कस करते हैं या स्पेसिफिक सब्जेक्ट अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, अपन आज बात करने वाले कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होती है और उसके अंदर कौन कौन सी जनरल टर्म्स हैं जो कि अपन को लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है, या जब भी अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे जितने भी सिस्टम्स अपन पढ़ेंगे तो कुछ जनरल टर्म्स है जो कि अपन को यूज आएंगे। तो अपन सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और जनरल टर्म्स की कि कौन कौन सी टर्म्स अपन को यूज आने वाली। सबसे पहले अपन बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी सिस्टम्स। बॉडी सिस्टम के अंदर या अपन बोल सकते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की जो स्ट्रक्चर है उसकी अगर अपन स्टडी करने जा रहे हैं तो वो आता है एनाटॉमी के अंदर, या अपन ये बोल सकते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी सिस्टम्स। बॉडी सिस्टम के बीच में जो रिलेशनशिप है, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जीआई सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम, उन सब का आपस में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है और वो सब अपन स्टडी करते हैं एनाटॉमी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिजियोलॉजी की। एनाटॉमी में अपन बात करी बॉडी स्ट्रक्चर की, ठीक है, और ये बॉडी स्ट्रक्चर हाउ टू वर्क, बॉडी जो है अपना ये जो बॉडी की स्ट्रक्चर है वो कैसे वर्क करती है और वो किस में आएगा, फिजियोलॉजी के अंदर। अगर स्ट्रक्चर की बात करें कैसे वो बनी है, उसकी शेप एंड साइज कैसी है, स्ट्रक्चर कैसी है, वो एनाटॉमी के अंदर, और फिजियोलॉजी में क्या आएगा, हाउ टू बॉडी वर्क, जो बॉडी की स्ट्रक्चर है वो कैसे वर्क कर रही है उसको अपन बोलेंगे फिजियोलॉजी। जैसे कि अपन फॉर एग्जांपल की अपन बात करें, जैसे कि अपने क्या होता है जीआईटी की अपन बात करें तो जीआईटी के अंदर जैसे कि सबसे पहले ऑरल कैविटी है, ईसोफेगस है, उसके अलावा ऑर्गन्स भी हैं, स्टमक भी है, पैंक्रियाज भी है, लीवर भी है, वो सब है, उसके बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं कि वो कैसे बना है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो वो किसमें आएगा, एनाटॉमी। अब उसके बाद में जैसे कि अपन ने खाना खाया, ठीक है, उस खाने का डाइजेशन कैसे हो रहा है, तो वो डाइजेशन किस पे डिपेंड करेगा कि जो बॉडी के सिस्टम्स हैं या बॉडी का जो सिस्टम था जीआईटी सिस्टम, उसके जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो वो उसका क्या हो गया, फंक्शन हो गया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजी के अंदर उसको इंक्लूड करेंगे। ये हो गया जनरल अपना एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। नेक्स्ट टर्म है अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी होगी वो अपराइट पोजीशन है, अपराइट पोजीशन एंड हेड फेसिंग फॉरवर्ड, जो मेरा हेड है वो सामने की तरफ होगा एंड लिम्स हैंगिंग इन साइड, साइड के अंदर जो अपने लिम्स हैं वो हैंगिंग डाउन में होंगे और पाम फॉरवर्ड, पाम भी क्या होगी, सामने की तरफ, एंड दोनों लेग्स क्या होंगे, इन बिटवीन या साथ में होंगे, दोनों लेग्स क्या होंगे, बिल्कुल साथ में होंगे, उसको अपन बोलेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन। देखो दोबारा से समझो कि हेड फेसिंग फॉरवर्ड, या अपन बोल सकते हैं कि एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर क्या होगा, अपराइट पोजीशन में बॉडी होगी, जो हेड होगा वो सामने की तरफ होगा, दोनों जो अपर लिम्ब है वो साइड में होंगे, बॉडी के पास में होंगे, और जो पाम है वो सामने की तरफ होगी और दोनों लेग्स क्या होंगे, साथ में होंगे। ये जो पोजीशन है उसको अपन बोलेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन से एक और टर्म निकलती है मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन, देखो मीडियन प्लेन का मतलब क्या होगा कि एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर, एनाटॉमिकल पोजीशन के साथ में अपन बात करें ए मिड लाइन और ए वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडिनल लाइन, वर्टिकल एंड लॉन्गिट्यूडिनल लाइन, लॉन्गिट्यूडिनल
लाइन। लॉन्गिट्यूडिनल का लाइन का मतलब होता है एक सीधी लाइन या वर्टिकल लाइन जो कि अपनी बॉडी को, जैसे कि वर्टिकल लाइन एक इमेजिन करें अपन एक वर्टिकल लाइन जो कि अपनी बॉडी को राइट और लेफ्ट टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, उसको अपन बोलते हैं मीडियन प्लेन। उसको क्या बोलेंगे? मीडियन प्लेन। ए वर्टिकल लाइन दैट डिवाइड्स द बॉडी इन राइट एंड लेफ्ट इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड मीडियन प्लेन। ये हो गया अपना नेक्स्ट टर्म। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म आती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। बहुत ही इजी एंड इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर का दूसरा नाम भी अपन बोल सकते हैं वेंट्रल, एंटीरियर का दूसरा नाम है वेंट्रल और पोस्टीरियर का दूसरा नाम होगा डॉर्सल। देखो दो वर्ड है, एंटीरियर का मतलब होगा वेंट्रल और पोस्टीरियर का मतलब होगा डॉर्सल। तो एंटीरियर का मतलब क्या होगा? एंटीरियर की डेफिनेशन क्या हो सकती है? इन फ्रंट ऑफ, किसी भी दो स्ट्रक्चर के बीच में, जैसे कि दो स्ट्रक्चर है तो जो सामने की तरफ जो स्ट्रक्चर होगी उसको बोलेंगे इंटीरियर और जो पीछे की तरफ स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर। फॉर एग्जांपल अपन बात करें अपना रिब केज होता है या अपनी स्टर्नम होती है, स्टर्नम जहां पे जो रिब्स होती है वो अटैच होती है, तो वो फ्रंट साइड में आ गई। दो का रिलेशन अगर अपन देख रहे हैं तो दोनों के रिलेशन में अपन पता लगाते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर की बात करते हैं। तो स्टर्नम है वो एंटीरियर में है वर्टिब्रा के, अपने पीछे की तरफ क्या है? वर्टिब्रा, रीढ़ की हड्डी है। उसके सामने की बात करें तो स्टर्नम है और स्टर्नम से पीछे की बात करें तो वो क्या हो जाएगी? वर्टिब्रा हो जाएगी। तो हो गया एंटीरियर और पोस्टीरियर। जो सामने की तरफ होगा एंटीरियर और पीछे की तरफ होता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर। उसके बाद में होता है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। नेक्स्ट टर्म आती है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास में और डिस्टल का मतलब होता है दूर। पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग, पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग देखो, पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग जहां से स्टार्ट होता है, जैसे कि अपन बात करें ह्यूमरस, ये हाथ की बोन है ह्यूमरस, ह्यूमरस का स्टार्टिंग पॉइंट होगा अपना यहाँ शोल्डर जॉइंट से, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल। पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग जहां से स्टार्ट हुई कोई भी स्ट्रक्चर उसको क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल। और जहां पे एंड होता है पॉइंट ऑफ एंड दैट इज कॉल्ड डिस्टल। तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो प्रॉक्सिमल और जो लास्ट पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? डिस्टल। किसी भी स्ट्रक्चर की बात करें, आगे अपन बात करें रेडियस और अल्ना की, तो जो एल्बो जॉइंट है वहां से स्टार्टिंग पॉइंट है उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल और लास्ट वाला जहां रिस्ट की साइड है उसको अपन क्या बोल देंगे? डिस्टल। ये हो गया अपना प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म आती है अपनी मीडियल एंड लिटरल। मीडियल एंड लिटरल, देखो मैंने अभी बताया था मीडियन प्लेन मतलब मिडिल लाइन, तो मिड लाइन के जो पास में होगा, नियर टू द मिड लाइन, मिड लाइन के जो पास में होगा उसको बोलेंगे अपन मीडियल, और जो अवे फ्रॉम मिड लाइन, मिड लाइन से दूर होगा उसको अपन क्या बोल देते हैं? लिटरल। फॉर एग्जांपल अपन बात करें ह्यूमरस की और हार्ट की, दो चीजें ह्यूमरस और हार्ट, तो अपन बोल सकते हैं कि हार्ट है वो ह्यूमरस से मिड लाइन की तरफ है या ह्यूमरस से मीडियल में है, मतलब मिड लाइन की तरफ है। मैंने अभी बताया था मिड लाइन की तरफ जो होगा उसको बोलेंगे मीडियल। फिर अपन बात करें मिड लाइन से दूर होगा तो हार्ट से दूर है ह्यूमरस, तो अपन बोल सकते हैं हार्ट के लिटरल में क्या है? ह्यूमरस, और ह्यूमरस के मीडियल में क्या है? हार्ट। या अपन ये भी बोल सकते हैं कि मिड लाइन के जो पास में होगा वो मीडियल होगा और मिड लाइन से जो दूर होगा उसको बोलेंगे लिटरल। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंफीरियर और सुपीरियर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी टर्म है इंफीरियर एंड सुपीरियर। इंफीरियर का मतलब क्या होगा दोस्तों? इंफीरियर का मतलब होता है नीचे की तरफ और सुपीरियर का मतलब होगा ऊपर की तरफ। जैसे कि अपन जनरली बात करें कि जो अपनी ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर कुछ कैविटीज होती है। मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, कुछ कैविटीज होती है, जैसे कि कैविटीज अपने सबसे पहले कैविटी है थोरेसिक कैविटी, जो चेस्ट होता है उसको अपन बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। उसके बाद में आती है अपनी एब्डोमिनल कैविटी, और जहां पे पेल्विस होता है, अपने जेनिटल्स होते हैं, वहां पे जो रीजन होता है अपना ये जो बटक्स होता है उस रीजन को अपन बोलते हैं पेल्विक कैविटी। तो अपन सीधा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि मैंने बताया इंफीरियर और सुपीरियर, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, तो जो थोरेसिक कैविटी है वो सुपीरियर होगी इन रिलेशन टू एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी की अपन बात करें तो जो ऊपर की तरफ है उसको बोलेंगे सुपीरियर और जो नीचे की तरफ है उसको बोलेंगे इंफीरियर। तो दोस्तों ये समझ में आ गई जनरल टर्म्स, ठीक है। एनाटॉमिकल पोजीशन, मीडियन प्लेन, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, या अपन बोल सकते हैं वेंट्रल और डॉर्सल, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, मीडियल एंड लेटरल, और उसके बाद में इंफीरियर एंड सुपीरियर। नेक्स्ट टर्म है अपनी एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन। नेक्स्ट टर्म है अपनी एक्सटेंशन एंड
फ्लेक्शन। दोस्तों देखो, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन का मतलब क्या होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सटेंशन का मतलब होता है स्ट्रेटनिंग, सीधा करना। कोई भी स्ट्रक्चर है उसको सीधा कर रहे हैं वो आएगा एक्सटेंशन के अंदर, और अगर उसको बेंड कर रहे हैं तो वो आएगा फ्लेक्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर जो दो बोन्स है जिनका जॉइंट बना हुआ है, जैसे कि अपना है रेडियस अल्ना और ह्यूमरस, दोनों के बीच में जॉइंट बना हुआ है एल्बो जॉइंट। इस एल्बो जॉइंट का एंगल अगर बढ़ रहा है, जैसे कि ये है, ये एंगल बना हुआ है, ये एंगल अगर बढ़ रहा है, या अपन बोल सकते हैं स्ट्रेटनिंग अगर हो रही है स्ट्रक्चर की, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन। अगर सीधा कर रहे हैं अपन उसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन। या अपन बोल सकते हैं कि जो एंगल है दो बोन के बीच का अगर वो बढ़ रहा है तो उसको बोला अपन ने एक्सटेंशन। फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, बेंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को बेंड करना, या दोनों जो बोन है उनके बीच में अगर एंगल है ये धीरे धीरे अगर कम कर रहे हैं अपन, ठीक है, या बेंड कर रहे हैं तो उसको अपन ने बोल दिया फ्लेक्शन। समझ में आया होगा, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन। नेक्स्ट अपनी टर्म आती है एडक्शन एंड एबडक्शन। एडक्शन एंड एबडक्शन ये भी रिलेटेड है मीडियन प्लेन से या मीडियन लाइन से। मैंने अभी पहले डिस्कस किया है कि मीडियन प्लेन क्या है, एक मिड लाइन। अगर मिड लाइन के पास में अगर कोई चीज लेकर आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड एडक्शन, उसको बोलते हैं एडक्शन, मतलब जोड़ना। मिड लाइन के पास में, जैसे कि अपना लिंक है उसको अपन लेकर आ रहे हैं मिड लाइन के पास में, मिड लाइन ये है तो उसको तो अपन ने बोल दिया एडक्शन। और एबडक्शन का मतलब क्या होगा, अवे फ्रॉम मिड लाइन, मिड लाइन से दूर लेकर जा रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट होगा मिड लाइन से दूर की तरफ, उसको अपन क्या बोलेंगे, एबडक्शन। समझ में आएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन। ये रिलेटेड है अपनी पाम से रिलेटेड है, प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन। सुपाइनेशन का मतलब क्या होगा, टर्निंग ऑफ द पाम अपवर्ड। अगर अपनी पाम को अपवर्ड, ऊपर की तरफ अपन क्या कर रहे हैं, मूवमेंट करवा रहे हैं, टर्न करवा रहे हैं, तो किसमें आता है, सुपाइनेशन में, ठीक है। और अगर अपन बात करें प्रोनेशन की, प्रोनेशन का मतलब होता है टर्निंग ऑफ पाम डाउनवर्ड। अगर नीचे की तरफ मूवमेंट करवा रहे हैं तो किसमें आएगा, प्रोनेशन में। तो देखो, सुपाइनेशन का मतलब जो पाम है उसको ऊपर की तरफ मूवमेंट, ऐसे वाला मूवमेंट है उसको बोलेंगे सुपाइनेशन, और वापस डाउनवर्ड मूवमेंट है, वापस डाउनवर्ड, उसको अपन बोलेंगे प्रोनेशन। ये भी समझ आएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन्वर्जन एंड इवर्जन। ये भी रिलेटेड है जस्ट लाइक प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन के जैसा ही है, बट यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो किसका होगा, सोल का मूवमेंट होगा। जो अपना पैर का जो सोल है, अपन पैर की बात करें कि जो अपना पैर का सोल है उसको अगर इनवर्ड मूवमेंट करवाएं, अंदर की तरफ मूवमेंट करवाएं, अपन बात कर रहे हैं सोल की, तो अंदर की तरफ जो मूवमेंट होगा उसको बोलेंगे इन्वर्जन। कि पैर का जो सोल है, तलवा है अपना, उसको अंदर की तरफ मूवमेंट करवा रहे हैं तो वो मूवमेंट होगा इन्वर्जन। और उस तलवे को, उस सॉल को अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट करवा रहे हैं, जस्ट लाइक पाम के जैसे, ठीक है, ऊपर की तरफ मूवमेंट करवा रहे हैं तो उसको अपन बोलेंगे इवर्जन। समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रोटेशन एंड सरकमडक्शन। रोटेशन एंड सरकमडक्शन। रोटेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द बॉन और मूवमेंट ऑफ द बॉडी राउंड द लॉन्ग एक्सिस ऑफ बॉन। बॉन का जो लॉन्ग एक्सिस होता है उसके ऊपर अगर मूवमेंट करवा रहे हैं, जैसे कि लॉन्ग एक्सिस है अपना वर्टिब्रा, अपनी जो वर्टिब्रा है कंप्लीट, वर्टिब्रा के ऊपर अपना हेड टिका हुआ है, अपना जो है हेड टिका हुआ है वर्टिब्रा के ऊपर, तो राउंड द लॉन्ग एक्सिस ऑफ बॉन। लॉन्ग एक्सिस पे अगर मूवमेंट, जैसे कि अपनी जो हेड है वो वर्टिब्रा पे टिकी हुई है, उसको अगर मूवमेंट करवा रहे हैं तो वो किसमें आता है, रोटेशन के अंदर। कि लॉन्ग एक्सिस, एक बोन है उसके लॉन्ग एक्सिस पे, लॉन्ग एक्सिस ही होगा, यहाँ पे अगर कोई मूवमेंट हो रहा है, ये ऊपर वाला अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे रोटेशन। नेक्स्ट वन आता है अपना सरकमडक्शन। सरकमडक्शन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द डिजिट और लिम्ब दैट डिस्क्राइब द शेप ऑफ कॉर्न। की डिजिट अपनी अंगुली या अपन लिम्ब की उसका ऐसा मूवमेंट जो कि क्या करता है, किसी कोन को डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे कि अपन यहाँ पे एक एरिया क्या होगा, फिक्स होगा और दूसरा मूवमेंट कर रहा है, आगे क्या बन रहा है, कॉन बन रहा है। देखो जैसे कि यहाँ से अपना है, जैसे कि शोल्डर जॉइंट है, ठीक है, शोल्डर जॉइंट से यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे मूवमेंट। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी स्ट्रक्चर बन रही है, कॉन्सेप्ट। अपन ने डेफिनेशन में यही बताया कि मूवमेंट ऑफ लिम्ब, लिम्ब का मूवमेंट जो कि एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करे, और वो डिस्क्राइब स्ट्रक्चर क्या बन रही है, कॉन्सेप्ट। अगर ऐसा मूवमेंट हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सरकमडक्शन। एक साइड होगी उसका क्या होगा, फिक्स होगी, और दूसरी साइड का क्या होगा, मूवमेंट, जो कि क्या करेगी, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी, ये एक पर्टिकुलर शेप बनाएगी।
ठीक है, तो दोस्तों समझ में आया होगा रोटेशन एंड सरकमडक्शन। आज अपनी टर्म्स कंप्लीट हुई। जनरल जो टर्म्स हैं जो कि अपने कंप्लीट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर अपन को यूज होने वाली है, वो सभी टर्म्स, बेसिक टर्म्स अपन ने डिस्कस कर लिए यहाँ पे। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।